आजकल हमारे जीवन में कई इस तरह की बीमारियां बन चुकी हैं जो हमारी लाइफस्टाइल की परेशानी की वजह से उत्पन्न हुई हैं। खास तौर पर हमारा खाना पीना और हमारा रहन सहन इतना खराब हो गया है कि हमें कई बीमारियों से जूझना पड़ता है। लाइफस्टाइल की सबसे प्रत्यक्ष और डायरेक्ट बीमारी है डायबिटीज और थायराइड। अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है, आप आराम परस्त जिंदगी जीते हैं, अपने खाने पीने के टाइम का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं, आप कुछ भी खा लेते हैं, आपका डाइट का अच्छा प्लान नहीं है, तो ये बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। थायराइड एक गंभीर रोग है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। जब भी किसी व्यक्ति को थायराइड होता है तो शुरुआत में तो लोगों को इसका लक्षण पता नहीं चलता है, लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती है तो कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। आमतौर पर यही देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को थायराइड होता है तो वो डॉक्टर से थायराइड का इलाज कराता है। लेकिन क्या आपको पता है कि थायराइड का इलाज कराने के दौरान आपको उचित खान पान की बहुत ज़रूरत होती है। जी हाँ, आज हम आपको थायराइड के रोग में क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसा जीवन रखें, कौन से समय खाएं और क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो आपको रखनी चाहिए, जिनका पालन करके थायराइड के रोग में आप एक बहुत ही आसान और सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बात से कि थायराइड के रोग में क्या खाएं। आइए जान लेते हैं कि थायराइड होने पर आपका आहार कैसा होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अनाज की। जी हाँ, भारतीय खान पान में अनाज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और अनाज में आपको ये चुनना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए कि कौन सा अनाज आपके लिए फ़ायदेमंद है। जी हाँ, पुराना शाली चावल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। थायराइड के मरीजों के लिए पुराना शाली चावल और सत्तू बहुत फ़ायदेमंद माने जाते हैं। इनका वो नियमित रूप से सेवन करें। दालों की बात करें तो मूंग, मसूर, अरहर और चने की दाल का सेवन वो अपनी जिंदगी में करते रहें। फल एवं सब्जियों की बात करें तो परवल, लौकी, तोरई, करेला, प्याज, कद्दू, आलू, मिर्च, मशरूम, मौसमी सब्जियां, केला, एवोकाडो, अनानास, नारियल, मौसमी फल, आम, अनार, नारंगी, शकरकंद, जामुन, फालसा, इन चीज़ों का सेवन वो ज़्यादा से ज़्यादा करें तो उनको थायराइड में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर दूसरी चीज़ों की बात करें तो गाय का दूध, दही, नारियल का पानी, अजवाइन, ग्रीन टी, ब्राउन राइस, सूरजमुखी के बीज, काली मिर्च, बादाम और मूंगफली का सेवन वो अपने जीवन में करते रहें। आप इस वीडियो को दोबारा देखकर ही इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने डिस्क्रिप्शन में भी ये जानकारी आपको दे दें। अब बात करते हैं कि थायराइड के रोग में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, क्या खाना चाहिए ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब आप ये जान जाते हैं कि क्या नहीं करना है या फिर आप जान जाते हैं कि क्या नहीं खाना है तो आप आधी जंग किसी भी रोग से जीत जाते हैं। चलिए तो फिर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनाज की ही। अनाज में आपको नया चावल नहीं खाना चाहिए। चावल जितना पुराना आप खाएंगे थायराइड में उतना ही आपके लिए नॉर्मल जिंदगी जीने में ये हेल्प करेगा। दूसरा है मैदा। मैदा तो आपको बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ जो मैदा से बनी है या उसमें कुछ परसेंटेज मैदा है तो आप उसका बिल्कुल भी सेवन ना करें। दालों में आप उड़द की दाल, कुलथ की दाल और राजमा छोले, इनको अवॉइड करें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं फल और सब्जियों में तो बैंगन आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। नींबू का सेवन भी आपको बिल्कुल नहीं करना। पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, खट्टे अंगूर, कटहल, अरबी, अंकुरित अनाज, गाजर और सोयाबीन, ये सब आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको थायराइड में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर दूसरी खानों की चीज़ों की बात करें तो मछली, पनीर, तीखा भोजन, तैलीय मसालेदार भोजन, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, जंक फूड, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए जिससे थायराइड में ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो उसमें है तैलीय मसालेदार भोजन आपको आज से ही छोड़ देना चाहिए। अचार यानी खट्टे होते हैं वो नहीं खाने चाहिए। अधिक तेल, कोल्ड ड्रिंक्स, मैदे वाले पदार्थ आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। शराब, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जंक फूड, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, मांसाहार सूप, कच्ची सब्जी, ब्रोकली, पत्ता गोभी और फूल गोभी के साथ भिंडी आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं।
अब बात आती है कि आप डाइट का प्लान कैसे करें। जी हाँ, अगर आप डाइट प्लान को अच्छा कर लेते हैं तो थायराइड आपको ज्यादा परेशान नहीं करता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुबह से। जी हाँ, सुबह का भोजन कैसा होना चाहिए। नाश्ता 8:30 बजे अगर आप करेंगे तो 1 कप आप ग्रीन टी पीजिएगा। उसके बाद 2 से 3 बिस्कुट भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा पोहा, उपमा यानी कि सूजी, दलिया और कॉर्नफ्लेक्स ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओट्स, मुरमुरे, 1 से 2 पतली रोटी और 1 कटोरी हरी सब्जी। इसके अलावा 1 प्लेट फलों का सलाद, फलों का जूस, केला, अनार, संतरा, सेब, पपीता, इनका ही जूस लें और जूस भी घर पर बना होना चाहिए। ये हो गई सुबह की बात। अब दिन के भोजन की बात करते हैं तो 1 से 2 पतली रोटियां आप खाइएगा। इसके अलावा 1 कटोरी हरी सब्जी बनी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें खाएं। 1 कटोरी दाल आप खा सकते हैं। साथ में 1 कटोरी मट्ठा भी आप पी सकते हैं। यानी 1 कटोरी हरी सब्जी, 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी मट्ठा ये अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। छाछ यानी मट्ठा एक ही बात होती है। इसके साथ 1 प्लेट सलाद आप ज़रूर लीजिएगा। तो ये तो हो गया आपके दिन के भोजन का प्लान। शाम की बात करते हैं। जी हाँ, शाम का मतलब है कि 3, साढ़े 3 से 5 बजे के बीच, 4 बजे के बीच आप वही ग्रीन टी पी सकते हैं या फिर कोई जूस पी सकते हैं। 2 से 3 बिस्किट जो अच्छे ब्रांड की हो उन्हें आप खा सकते हैं। सब्जियों का सूप और मूंग की दाल, इसका आप सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं रात के भोजन की। रात का भोजन आप 7 से 8 बजे के बीच करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि उसके बाद आप सोएंगे नहीं एकदम से और आपका शरीर खाने को पचाने के लिए टाइम निकाल पाएगा। रात को आपको खाना है 1 से 2 पतली रोटियां, 1 कटोरी हरी सब्जी, रेशेदार सब्जी होगी तो ज़्यादा फायदा है। इसके साथ 1 कटोरी दाल, मूंग की दाल, ज़्यादा उसमें ग्रेवी यानी पानी होना चाहिए। सोते समय आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। गर्म दूध पीना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और उसके साथ अगर आप गर्म दूध पीना नहीं चाहते हैं, चूर्ण को, त्रिफला चूर्ण को लेना चाहते हैं तो पानी के साथ भी उसे, यदि मरीज को चाय की आदत है तो वो उसके जगह पर 1 कप पतंजलि दिव्य पेय ले सकता है। अब जीवन शैली की बात करते हैं, कैसी होनी चाहिए। हालांकि जीवन शैली हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन अपने शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है। थायराइड होने पर आपकी जीवन शैली कुछ ऐसी होनी चाहिए। एक तो तनाव मुक्त जीवन होना चाहिए, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। योगासन सुबह शाम आपको नियमित रूप से करना है। जंक फूड और प्रिजर्वेटिव्स वाले युक्त आहार को आपको नहीं खाना है। धूम्रपान, अल्कोहल आदि नशीले पदार्थों से आपको बचना है। टहलें, ज़्यादा से ज़्यादा घूमें, हल्का व्यायाम करें, रात में फ़ोन में ना लगे रहें, जागने की कोशिश ना करें, धूप का सेवन करें जिसे हम कहते हैं सनबाथ। आप छत पे जाइए, धूप में बैठिए और कभी कभी 1 हफ्ते में या फिर 1 हफ्ते में 2 बार आप उपवास भी कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। क्विक आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके जीवन से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यूं ही मिलते रहें।